नमस्कार दोस्तों, चलिए ध्यान दीजिएगा। हम लोग अभी वीडियो पाइप और टंकी का चल रहा है, जिसमें आपको एक बार लाइव पूरा पाइप टंकी पढ़ा दिए थे। अब आर एस अग्रवाल की जरूरत थी, तो आर एस अग्रवाल में ए और बी होता है। तो ए का जो क्वेश्चन थे शायद 33 के आसपास, उसका सोल्यूशन फुल कर दिए थे। आज आर एस अग्रवाल का बी लेके आए हैं। ए बनाइएगा तो ए ही आपको कंपटीशन में ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर बी आप बना दीजिएगा तो आपको कॉन्फिडेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। बी को अगर आप सोल्यूशन कर देते हैं तो ये आपका कॉन्फिडेंस को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। अगर आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो आप भी जानते हैं कि क्या होने वाला है। इसलिए कॉन्फिडेंस को बरकरार रखने के लिए ये वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, आर एस अग्रवाल का पाइप टंकी का बी। चलिए ध्यान दीजिए। दो नल एक टंकी को क्रमशः 12 मिनट तथा 18 मिनट में भर देते हैं। दो नल है, ए और बी है। ए भरता है 12 मिनट में और ये 18 मिनट में। 12-18 से कटने वाला 36 हो जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। ये क्या आ गया, इफिशिएंसी, क्षमता आ गया। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 2 मिनट तक दोनों नल खाली टंकी में खोल दिए जाते हैं। दोनों नल खोलिएगा। अगर दोनों नल खोलिएगा तो पहला नल 5 लीटर भर रहा है, दूसरा नल 2 लीटर, दोनों भर खोलिएगा तो 5 लीटर। लेकिन खोला जाता है कितना मिनट, 2 मिनट। करा फिर इसके बाद दोनों नलों को खाली टंकी में खोल दिए जाते हैं तथा इसके बाद पहले नल को बंद कर दिया जाता है। पहले नल को बंद कर दीजिएगा, मतलब अब कौन चलेगा, दूसरा नल चलेगा, बी चलेगा। तो बी भरेगा 1 घंटा में के लीटर, 2 लीटर। तो कह रहा है इसके बाद कितने मिनट में टंकी पूर्ण रूप से भर जाएगी। टंकी है पूरा 36 लीटर का, जिसमें 2 मिनट दोनों चला है, यानी 5 दूनी 10 लीटर दोनों मिलके भरा होगा। तो अब टंकी में पानी भरना रह गया था 26 लीटर। 26 लीटर भरना किसको है, सिर्फ बी को भरना है, क्योंकि ए को बंद कर दिया गया है। तो बी 1 घंटा में 2 लीटर भरता है, भरना है 26 लीटर। तो आपको लग जाएगा कितना, 13 मिनट और लग जाएंगे। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखने में भयानक है। एक टंकी भरने के लिए 3 पाइप लगे हैं, जिनके व्यास क्रमशः, व्यास का अनुपात दिया हुआ है। ये देखिएगा, एक दिया हुआ है। यहां आर एस अग्रवाल में देखिएगा ध्यान से, 1.1/3 है और ये आपका 2 सेंटीमीटर है। तो चाहे तो इसको हल करिएगा, 3 एक कम 3, 3 एक 4 हो जाएगा। तो इसको आप डायरेक्ट लिख दीजिए 4/3। पहला तो होता है रेशियो का रूल होता है कि अनुपात कभी भी भिन्न के रूप में दिखाई देनी नहीं चाहिए। यदि भिन्न के रूप में दिया हुआ रहे तो हम क्या करेंगे, हर कैल्शियम से प्रत्येक पद को गुना कर देंगे। तो हर कैल्शियम 3 आ रहा है, तो 3 से गुना कर दीजिएगा, इसको भी, इसको भी और इसको भी। तो ये कटा जाएगा, तो ये 3 और ये आपका 4। इसको 3 से गुना करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कल ही आप पढ़े थे, क्वेश्चन था आर एस अग्रवाल में 18 नंबर व्यास वाला। तो हम आपको बताए थे कि जहां व्यास का अनुपात दिया हुआ रहेगा और हमें क्षमता निकालना रहेगा, व्यास का अनुपात दिया हुआ रहेगा और हमें क्षमता निकालना रहेगा, तो सीधे सीधे व्यास को क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो व्यास को अगर स्क्वायर कर देंगे तो ये मेरा क्या निकल जाएगा, क्षमता निकल जाएगा। चलिए, अब कहीं ना कहीं समय जरूर दिया हुआ होगा। करा सबसे अधिक व्यास वाला पाइप इस टंकी को 61 मिनट में भर देता है। सबसे अधिक व्यास वाला पाइप, ये देखिए 9 है, ये आपका 16 और ये 36। तो अधिक व्यास वाला कौन है, 36 है। टाइम लेता है 61 मिनट। तो क्षमता गुना समय, यानी ये पूरा टंकी हो गया।
अब इसको कौन भरेगा जो देख लीजिए। यदि तीनों पाइप को इकट्ठे खोल दिए जाएं, तीनों पाइप को इकट्ठे खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तीनों को अगर आप खोलिएगा तो तीनों को खोल दीजिएगा तो ये 9 लीटर, ये 16 लीटर और ये 36 लीटर, तो ये आपका हो जाएगा 12 और ये 9, मतलब तीनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 61 लीटर। 61 लीटर 1 घंटा में भरता है, भरना है 36 गुना 61 लीटर, तो 61 से 61 कट जाएंगे, यानी आंसर आ जाएगा आपका 26 मिनट, सॉरी 36 मिनट। तो देखने में भयानक था, ऐसा कुछ बात नहीं है। बी के क्वेश्चन होते हैं जो देखने में थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन अगर बनाइएगा तो बहुत सुकून से बनेगा, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए प्रश्न संख्या 3। एक नल किसी टंकी को 16 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा नल इसे 8 मिनट में खाली कर सकता है। यदि टंकी पहले से ही आधी भरी हो तथा दोनों नलों को एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी भर जाएगी या खाली होगी तथा इनमें कितना समय लगेगा जो बताइए। ऐसा क्वेश्चन तो भाई ढूंढते रहोगे नहीं मिलेगा। दो नल है, एक नल का नाम हम लोग ए दे देते हैं और दूसरा नल का नाम बी देते हैं। ये भरने वाला है 16 मिनट में भरता है और निकालने वाले ये हैं 8 मिनट में निकालते हैं। निकालने वाला पाइप जो होता है एम्प्टी होता है, खाली करने वाला होता है 16 और 8 से कटने वाला 16, तो इसका क्षमता आ जाएगा 1 और इनका 2, लेकिन 2 नहीं -2 हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए, यहां ध्यान देखिए, यदि टंकी पहले से ही आधी भरी हुई हो, टंकी पहले से आधा भरी हुई है, टंकी है पूरा 16 लीटर का, आधा भरा है मतलब 8 लीटर भरा हुआ है, तथा दोनों नलों को एक साथ खोल दिए जाएं। अब दोनों को अगर एक साथ आप खोलिएगा, थोड़ा सोचिए, दोनों नलों को एक साथ अगर आप खोलिएगा, 1 लीटर आपकी टंकी में जा रहा है और 2 लीटर गिर रहा है, तो क्या होने वाला है, पानी क्या होगा, 1 लीटर गिरवे करेगा, भरेगा नहीं। सोचिए आपकी टंकी में 1 लीटर पानी जा रहा है और 2 लीटर गिर रहा है, तो क्या आपका टंकी कभी भरेगा नहीं, खाली हो जाएगा। अगर दोनों के खोल दीजिएगा तो 1 मिनट में 1 लीटर खाली होगा। टंकी पहले से भरा हुआ है आधा, तो पूरा 16 लीटर का आधा भरा हुआ है मतलब 8 लीटर, दोनों मिल जाता है तो 1 घंटा में 1 लीटर निकल रहा है। तो भैया जी 8 लीटर कितने देरी में निकलेगा, तो 8 मिनट में निकलेगा, खत्म। तो यहां से भी ये भी आप पता कर सकते हैं, दोनों के खोलिएगा तो 1 लीटर भरेगा, 2 लीटर निकलेगा, तो कभी टंकी भरेगा। तो अगर पूछता कि भरेगा कि खाली होगा तो आंसर दे देते खाली होगा, लेकिन पूछ रहा है टाइम, तो कोई दिक्कत नहीं है, खाली करने की बात है तो खाली वही होगा जितना कि टंकी में पानी है। तो कह रहा टंकी का आधा लीटर आधा भरा हुआ है, पूरा 16 लीटर का आधा भरा हुआ है मतलब 8 लीटर भरा है, दोनों गिराएगा तो 1 घंटा में 1 लीटर गिराएगा, तो 8 लीटर गिराने में 8 मिनट लग जाएगा, खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। दो नल ए तथा बी एक पानी की टंकी को क्रमशः 15 घंटे तथा 20 घंटे में भर सकते हैं। भरी टंकी को एक तीसरा नल 25 घंटे में खाली कर सकता है। खाली टंकी में तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तथा 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। तो ज्ञात कीजिए कि टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। 3 टंकी है, ए बी और आपका सी। ए भरता है 15 मिनट में, घंटा में, बी भरता है 20 घंटा में और सी खाली करता है कितना में, 25 घंटा में। तो 15, 20 और 25 का एलसीएम लीजिएगा तो मेरे ख्याल से इनका एलसीएम हो जाएगा आपका 300। तो ए आ जाएगा आपका 20, ए आ जाएगा 15 और ए आ जाएगा 12।
क्या एलसीएम सही निकाले हैं भाई? चलिए 20, 15, 12 जी बिल्कुल। ये क्या निकल गया? एफिशिएंसी, क्षमता निकल गया नहीं। लेकिन ध्यान रहे सी जो पाइप है निकालने वाला है, खाली करने वाला पाइप सी है, तो ये माइनस में जाएगा। अब छोड़ दीजिए, टेंशन मत लीजिए, आराम से इधर कोना में समझिए। खाली टंकी में तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। तीनों नलों को खोलेंगे तो खोलिए, 20 और 15, 35 लीटर आपके टंकी में जाएगा। ये देखिए 35 लीटर आपके टंकी में क्या हो रहा है? जा रहा है, और 12 लीटर निकल रहा है। 12 लीटर आपके टंकी से क्या हो रहा है? निकल रहा है। इसका मतलब है कि तीनों चलेगा तो 23 लीटर ही टंकी में पानी हटेगा। तीनों चलेगा तो भरेगा 1 घंटा में के लीटर? 23 लीटर। कैसे 23 लीटर? कैसे 23 लीटर भाई? तो 35 जाएगा सर, 12 निकलेगा, मतलब 23 लीटर ही भर पाएगा। के घंटा तक ऐसा चला? 10 घंटा तक चला। तो 23 गुना 10 करिएगा, मतलब 230 लीटर पानी टंकी में भर गया। टंकी पूरा था 300 लीटर का, पूरा टंकी था 300 लीटर का, जिसमें 230 लीटर भर गया है। मतलब अब भरना है कितना? 70 लीटर। किसको भरना है? 10 मिनट के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। 10 मिनट के बाद आप सी को बंद कर दिए हैं, मतलब ए और बी चल रहा है। तो ए और बी चलेगा तो ये 20 लीटर, अभी 15 लीटर। ए और बी चलेगा भाई तो ये 20 लीटर भरेगा और ये 15 लीटर भरेगा, मतलब 1 घंटा में 35 लीटर भरेगा। भरना है 70 लीटर, तो 1 घंटा में 35 लीटर, तो 1 घंटा में 70 लीटर, तो बोलिएगा सर 2 घंटा में। लेकिन ये देखिए कहता शेष टंकी को भरने में समय बताइए, तो 2 घंटा आंसर देते। लेकिन कह रहा कुल कितना समय लगेगा, तो 10 घंटा पहले लगे थे, 2 लीटर 2 घंटा बाद में लग रहा है, यानी 10 और 2 12 घंटा आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन एग्जाम में ना देख करके मारा करिएगा। अगर शेष समय कहता तब आंसर 2 घंटा होता, लेकिन कह रहा पूरा समय बताइए, तो 2 घंटा बाद में और 10 घंटा पहले, मतलब 12 घंटा। चलिए समझ में आ गया होगा। मिटा रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5, 2 नल ए तथा बी किसी हौज को क्रमशः 30 मिनट तथा 40 मिनट में भर सकते हैं, तथा तीसरा नल सी उस हौज को 50 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकालता है। यदि तीनों नलों एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाएं तथा 1 घंटा में हौज भर जाए तो हौज की धारता बताएं। ए आपका आर.एस. अग्रवाल की ए में ना हम 3 बार क्वेश्चन बता चुके हैं। 9 नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर, ये सेम टू सेम क्वेश्चन है। 5 नंबर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक नल की कार्य क्षमता दूसरे नल की अपेक्षा 3 गुना है। कोई एक नल है जो दूसरे नल की अपेक्षा 3 गुना है, तो अगर ये 1 होगा तो ये 3 हो जाएगा। क्षमता है, ये समय का रेशियो नहीं, किसका रेशियो दिया हुआ है? क्षमता का रेशियो दिया हुआ, इफिशिएंसी दिया हुआ है। करा यदि दोनों नल मिलकर एक खाली हौज को 18 घंटा में भरता है, टोटल काम होता है क्षमता गुने समय, तो दोनों नल यानी 3 और 1 4 मिलकर 18 घंटा में भरता है, तो ये पूरा टंकी हो गया, पूरा काम हो गया। तो पहला नल उस हौज को कितने घंटे में भरेगा? पहला हौज भर, पहला नल के लीटर बिकता है 1 घंटा में, 3 लीटर भरना है पूरा इतना, तो कटा लीजिए, छोटी 18, यानी आंसर आ जाएगा 24। ध्यान दीजिए ये घंटा है तो आंसर भी घंटा ही होगा। चलिए समझ में आ गया होगा, आसान क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 7, ए बी की तुलना में दुगना कार्यदक्ष है तथा वह दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिनों में करते हैं। ए अकेला इस काम को पूरा करने में
कितना समय लगेगा, ये टाइम वर्क का क्वेश्चन है, बहुत ही सुकून वाला एकदम इजी क्वेश्चन है। अगर कहते हैं तो हम बना देते हैं, लेकिन ये बनना चाहिए। ए बी की तुलना में दुगना कार्यदक्षता है, मतलब बी अगर एक है तो दुगना का मतलब ए दो है। ये क्या दिया हुआ है, इफिशियंसी दिया हुआ है। अभी बोल रहे थे क्षमता गुने समय लिखते हैं तो टोटल टाइम होता है दोनों मिलके, तो दोनों मिल जाएगा तो 2 1 3 गुना का 14 यानी 34 या 42। तो ए अकेला इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, ए का क्षमता है 2 से भाग दे देंगे यानी आंसर आ जाएगा 21 दिन। यही आंसर है, यही सही है। तो 6 7 दोनों एक ही था, लेकिन वो पाइप टंकी था, ये टाइम वर्क है। और हम आपसे बोल रहे हैं कि पाइप टंकी और टाइम वर्क दोनों सेम टू सेम चैप्टर है। ए बी की तुलना में दुगना अच्छा कार्यदक्ष है, ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, शायद 2 बार टाइप हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एबीसीए काम को क्रमशः 10 दिन 12 दिन तथा 15 दिनों में समाप्त करते हैं, परंतु काम आरंभ होने के 2 दिन बाद ए काम छोड़ के चला जाता है तथा बी काम समाप्त होने के 3 दिन पहले काम छोड़ के जाता है। ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में बता चुके हैं। जो पहले भागेगा उसका काम भी और नाम भी जोड़ देंगे, जो करके जाएगा उसको मजदूरी दे देंगे। ये टाइम वर्क का क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 9, 3 पाइप एबीसी एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे 12 घंटे तथा 15 घंटा में भर सकते हैं। पहले खाली टंकी में ए को खोल दिया गया, 1 घंटा बाद बी को भी खोल दिया गया तथा ए के कार्यदक्ष, ये लॉजिक है, ए के कार्यदक्ष होने के 2 घंटा बाद सी को भी खोल दिया गया, तो पूरी टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, बस ये वाला जान है। जान ये भी नहीं है, लेकिन लड़के लोग गड़बड़ कर देते हैं। ए का टाइम है 10 घंटा, इनका 12 घंटा, इनका 15 घंटा, यानी क्षमता हो जाएगा 60। तो सॉरी टोटल काम 60 हो जाएगा। तो इफिशियंसी क्षमता निकालिएगा, तो ये 6 ये 5 और ये आपका 4। अब देखिए क्या करा, पहले खाली टंकी में ए को खोल दिया गया, पहले ए को हम खोल दिए, फिर करा 1 घंटे बाद, मतलब 1 घंटा ये आराम से चला, इसके बाद बी को भी खोल दिया गया, 1 घंटा के बाद बी को भी खोल दिया गया। तो क्या ए को बंद कर दिया गया? नहीं सर, ए को बंद नहीं किया गया है, बी को खोले हैं तो ए भी चल रहा है, मतलब 1 घंटा के बाद ए और बी दोनों चलने लगा। तो आप मना नहीं करिएगा, हाँ सर समझ में आया। अब देखिए क्या कह रहा है, ए के कार्यदक्ष होने के 2 घंटा के बाद सी को खोला गया, तो ये लॉजिक है। ए के कार्यदक्ष होने के 2 घंटा के बाद सी को खोला गया, तो ए है जो 1 घंटा इधर चला, ध्यान से समझिएगा, एक ग्राफ बना देते हैं। देखिए 1 घंटा तो इधर चला, इसका मतलब 1 घंटा ये और चला होगा, 1 घंटा ए और बी दोनों मिलके साथ चला होगा, तब तो ये 1 घंटा और ये 1 घंटा, तो 1 का 1 2 घंटा। नहीं, यहां पर कौन खोल दिया? सी को, तो सी को खोल दिए, तो क्या ए बी को बंद कर दिए? नहीं, यानी 2 घंटा के बाद सी भी चलना स्टार्ट हो गया। तो बस यही लॉजिक था कि ए के कार्यदक्ष होने के 2 घंटा के बाद सी को खोला गया, तो 1 घंटा ये इधर चला है, यानी 1 घंटा ये इधर चला होगा, तो 1 घंटा 1 घंटा 2 घंटा, मतलब यहां पर सी खुला है। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। ए जो है 1 घंटा के लिए चला है, ए की क्षमता है 6, तो यहाँ 6 लीटर भरा होगा। ए और बी यहां से 1 घंटा चला है, तो ए और बी को अगर जोड़ाइएगा तो ये 6 और 5 11 लीटर हो जाएगा। मतलब सी के खुलने के पहले टंकी में 11 लीटर और 6 लीटर 17 लीटर पानी चला गया। टंकी खुलने के पहले 17 लीटर टंकी में पानी चला गया। पूरा टंकी था 60 लीटर का, जिसमें 17 घटा दीजिएगा, तो आप देखिएगा कि अब भरना है के लीटर, 43 लीटर।
43 लीटर को कौन भरेगा? यहां से तीनों मिलके भरेगा, तो तीनों को भरा दीजिए। 6 5 11 11 4 15, 6 5 11 4 15 हल कर दीजिएगा इसको अगर आप हल कर दीजिएगा तो 15 दूनी 30 और 13 बटा का 15 हो जाएगा, नहीं घंटा। अब देखिए क्या कह रहा है, पूरी टंकी को भरने में कुल कितना समय लगा। अगर कहता शेष टंकी को तो आंसर देते 2.13 बटा 15, लेकिन कह रहा पूरा टंकी को, तो पूरा टंकी मतलब 2 घंटा पहले भी चला था। यहां से टाइम लग गए तीनों को भरने में 2.3 बटा 15 और 2 घंटा पहले भी लगा था, तो 2 और जोड़ देंगे, 2 और जोड़ देंगे। इधर तो जगह नहीं बच रहा है, इधर आइए समझाते हैं। चलिए इधर समझ लीजिए, 43 बटा 15 समझ में आया होगा, यानी 15 दूनी 30 यानी 2.13 बटा 15 घंटा कहां से समय लगा? यहां से समय लगा, तो शेष समय कहता तब तो आंसर आ जाता 2.13 बटा 15, लेकिन कह रहा पूरा समय बताइए। तो पूरा समय इसका मतलब 2 घंटा पहले भी तो चले थे, तो 2 घंटा इसमें और जुड़ा दीजिएगा, तो 2 और 2 4 यानी 4.13 बटा 15 घंटा, यही है सही। चलिए समझ में आ गया होगा, बढ़ जाए। अच्छा ये तो लाइव नहीं है, लाइव दशहरा के बाद करवाएंगे, अभी वीडियो से काम चलाइए। चलिए प्रश्न संख्या आ जाइए 10। 10 के लिए ऐसे लिख देते हैं, 2 नल एक टंकी को क्रमशः 30 मिनट तथा 36 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाते हैं, परंतु अवरुद्ध होने के कारण पहले पाइप से कुल मात्रा का 5/6 भाग तथा दूसरे पाइप से कुल मात्रा का 9/10 भाग बहता है। कुछ देर में पाइप को साफ करने के बाद 15.1/3 मिनट में टंकी भर जाती है। तो पाइप शायद मेरे ख्याल से यहां पर क्वेश्चन ठीक तो है। कुछ देर में पाइप को साफ करने के बाद 15.1/3 मिनट में टंकी भर जाती है। पाइपों में पानी का पूरा बहाव कितने देर के बाद आरंभ हुआ, जो बताइए। ये चेक करना पड़ेगा ये सही है कि गलत है। अब देखते हैं बना करके, ऐसे तो नहीं मिलेगा तो ऐसे लिख देते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसे जगह आपका नहीं बच रहा है तो इधर कर देते हैं, इधर में भी कट जाएगा, यही समझ लीजिए। एक पाइप ए है और एक पाइप बी है। टाइम दिया हुआ है इनका 30 और इनका दिया हुआ है 36। एलसीएम आ जाएगा कितना, 180। एलसीएम 180 आ जाएगा, तो इनका क्षमता आ जाएगा मेरे ख्याल से 6 और इनका आ जाएगा 5। चलिए समझ में आया, तो यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं तो डायरेक्ट लिख देते हैं, जगह नहीं है, डायरेक्ट क्षमता लिख देते हैं, समझिएगा थोड़ा। ए और बी इनका क्षमता 6 है, इनका 5 है और काम है टोटल 180। चलिए अब ध्यान दीजिए, कर दोनों पाइप एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाते हैं, परंतु अवरुद्ध होने के कारण दोनों पाइप एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाते हैं, परंतु अवरुद्ध होने के कारण पहले पाइप से कुल मात्रा का 5/6 भाग तथा दूसरे पाइप से कुल मात्रा का 9/10 भाग बहता है। कुछ देर में पाइप को साफ करने के बाद 15.1/3 मिनट में टंकी भर जाती है। पाइप में पानी का पूरा बहाव कितनी देर तक चला, जो बताइए। अब ध्यान दीजिएगा, टाइम एंड वर्क में पढ़ाए थे कि आदमी जब अगर बीमार पड़ जाता है तो सिलेबस के अनुसार आदमी बीमार पड़ जाता है तो वो ड्यूटी जाता है,
लेकिन हाँ ड्यूटी जाता है, लेकिन पहले अगर बेचारा को अगर मान लिया जाए 50 ईंट धोना था तो अब तो 50 ईंट नहीं ढोवा पाएगा क्योंकि आदमी बीमार है। देखिए तो थोड़ा सा मोबाइल लाइएगा, देखिए तो क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है क्या, मोबाइल में होगा ऐसे। हाँ तो हम ये समझा रहे थे आप लोग कि आदमी अगर बीमार होता है तो सिलेबस में छुट्टी नहीं करता है, क्योंकि अब गरीब आदमी है जो छुट्टी कर देगा तो भाई उसके घर में चूल्हा जलेगा कैसे, तो वो ड्यूटी पर जाएगा, लेकिन जितना काम उसको पहले होता था उतना काम अब नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि आदमी वो क्या है, बीमार है। तो आदमी अगर बीमार है तो पहले जैसा वो काम नहीं कर सकता है, काम करेगा लेकिन पहले जैसा काम नहीं होगा। तो उसी तरह से ये अवरुद्ध हो गया। अवरुद्ध का मतलब होता है रुकावट। हाँ देखिए यहाँ गलती हो गया था, टाइप 15.1/2 मिनट है, 5/6 और कुल मात्रा का 9/10। जी यहाँ खाली सुधार लीजिएगा। चलिए तो हम कहा ये रहे हैं कि टंकी अवरुद्ध है। जैसे मान लिया जाए, ध्यान दीजिएगा, ये 6 5 कहां से लाए हैं आपको बताने की जरूरत नहीं है, अगर कहिएगा तो इधर लिख के बता देते हैं। ए का टाइम, ए का और बी का समय दिया हुआ था 30 और इसका 36, टोटल काम 180 हो जाएगा। यहां से 6 और यहां से 5, यही 6 5 क्षमता लिखे हैं। लेकिन करा परंतु अवरुद्ध होने के कारण, अवरुद्ध का मतलब क्या हुआ, टंकी खराब हो गया? नहीं, टंकी खराब नहीं हुआ। जैसे हम लोग खेत उत में पानी पटाते हैं तो आप देखते होंगे ये बोलते हैं सुड़ बोलते हैं जिसको, जिससे पानी जाता है खेत में, उसमें कभी कभी ना आपका पॉलिथीन वगैरह या बेंग हो या सांप हो फंस जाता है। तो फंस जाता है तो ऐसा नहीं होता है कि पानी नहीं देता है, पानी देता है, लेकिन जितना पानी पहले देना चाहिए उतना पानी नहीं देता है। नहीं समझे? जैसे आपके घर में मोटर है भाई, पानी मोटर से आप क्या करते हैं, टंकी को भरते हैं। तो आज क्या हुआ कि आपके मोटर में कोई पॉलिथीन वगैरह बच्चा जो है फंसा दिया, तो क्या आपका टंकी नहीं भरेगा? जी भरेगा, लेकिन जितना देर पहले लेता था उससे ज्यादा समय ले लेगा, क्योंकि पॉलिथीन की वजह से पानी उसमें कम जा रहा है। तो यही अवरुद्ध है। तो ध्यान से समझिए, करा अवरुद्ध होने के कारण पहले पाइप से कुल मात्रा का, अगर ये अवरुद्ध नहीं रहता तो ये 6 लीटर पानी फेंकता, लेकिन अवरुद्ध होने के कारण अपनी क्षमता का कितना 5/6 भाग ही पानी फेंकता है। और दूसरे पाइप से कुल मात्रा का, तो दूसरे पाइप का मात्रा कितना है 5 का मतलब गुना 9/10। ये ए है और ये बी है, बताने वाली बात नहीं है। टंकी अगर साफ है, कुछ कचरा नहीं भरा हुआ है, तो इधर से पानी भरेंगे। अगर कहेगा टंकी अवरुद्ध है मतलब रुकावट है, तो इधर से भरेंगे। पहले हल कर देते हैं, इसके बाद हिसाब किताब किया जाएगा। ये 6 से 6 कट जाएगा, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। और अनुपात कभी भी भिन्न के रूप में दिखाई नहीं देनी चाहिए, अनुपात कभी भी भिन्न के रूप में दिखाई नहीं देनी चाहिए। अगर रहे तो हर कैल्शियम से गुना कर देंगे। जगह नहीं बच रहा है, अब यहां समझिए, ए बी, ये ए और बी, लेकिन ध्यान रहे ये टंकी साफ रहेगा तब और अवरुद्ध रहेगा तब। ये देखिए अनुपात भिन्न में दिखाई देनी नहीं चाहिए। यदि रहे तो हर कैल्शियम से गुना कर देंगे। हर कैल्शियम कितना आ रहा है 2, 2 से गुना करेंगे तो सबको गुना कर देंगे, इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसको भी। ये 2 से 2 कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6 दूनी 12। यहां देख लीजिएगा तो ये 5 दूनी 10, यहां देखिएगा तो 5 दूनी 10 और ये आपका 9। क्वेश्चन साफ हो चुका है कि अगर अवरुद्ध रहेगा तो 19 लीटर पानी दोनों मिलके भरेगा। अगर टंकी साफ हो गया तो, अगर टंकी साफ हो गया तो भरेगा कितना 22 लीटर। अब ध्यान दीजिएगा,
अगर ये दुगना हुआ है तो अब टंकी का क्षमता भी दुगना हो गया होगा। तो पहले 180 लीटर था, सब में 2 से गुना किए हैं तो इसमें भी 2 से गुना करिएगा। ये हटा रहे हैं, समझ में आ गया होगा जी। सब में गुना किए हैं तो क्षमता में भी 2 से गुना होगा, मतलब टंकी अब जो है इसका दुगना होगा, 360 लीटर का होगा। अब देखिए क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है। ध्यान रहे, टंकी भी दुगना होगा, मतलब 160 लीटर का नहीं, अब 360 लीटर का होगा, काहे कि सबको 2 से गुना कर दिए हैं। अब चलिए, जब टंकी खुला था तो अवरुद्ध था, देखिए, परंतु अवरुद्ध होने के कारण, तो जब टंकी आप खोले तो टंकी अवरुद्ध था, तो अवरुद्ध से चलेंगे। ये वाला अवरुद्ध वाला पार्ट है, ये 10 लीटर, ये 9 लीटर, मतलब 19 लीटर गिराएगा। अब कितना देर ये अवरुद्ध चला हमें मालूम नहीं है, माना कि टी लीटर चला होगा। भाई आप 2 नल खोल के अपने खेत पर चले गए, छोटे भाई को वहां बोरिंग पर छोड़ दिए, वहां देखें आप अपने खेत में कि 19 लीटर ही पानी गिर रहा है, अपने भाई को हल्ला करके बताएं। तब तक तो कुछ देर चला होगा, अब कितना देर चला मालूम नहीं, तो माना कि टी देर चला। आप चिल्लाएं कि भाई देख लो सूढ़ा में कुछ फंस गया है, तो आपका भाई तुरंत सूढ़ा निकाल के देखता है कि पॉलीथीन फंसा हुआ है। पॉलीथीन को वो क्या कर दिया, हटा दिया। तो हटा दिया तो इसके बाद क्या हुआ होगा, पानी साफ हो गया होगा, मतलब 22 लीटर बिकने लगा होगा। तब 12 लीटर और 10 लीटर कितना, 22 लीटर भरने लगा होगा, गिरने लगा होगा। और इसके कितने मिनट के बाद, हल कर दीजिए। ये 15.1/2 है, तो 15 दूनी 30 और 30 है 31। 31 बटा कितना, 2 मिनट के बाद क्या हो गया, टंकी भर गया। और पूरा टंकी है के लीटर का, 380 लीटर का, मतलब इतना बराबर 380। कटाइएगा तो ये 11 दूनी 22 हो जाएगा। यहां से हल कर देते हैं, 9t प्लस 11 एकम 11, अच्छा 11 एकम 11 के 1 बाकी हाथ में 1, 11 तिया 43, 43 1 44, 11 तिया 33 1 34 होता है मेरे भाई। चलिए फिर से लिख देते हैं, 11 एकम 11 के 1 बाकी हाथ में 1, 11 तिया 33 1 34 बराबर का कितना, 380। 360 होगा, 380 नहीं होगा मेरे भाई। क्या हम भी कर रहे हैं, ये 360 है। 360 इधर भी 360, 341 आपका प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 9t बराबर 360 माइनस का 341, तो आ जाएगा 19t बराबर, यहां से घटा लीजिएगा तो 19 आ जाएगा, यानी t का मान 1 आ जाएगा। तो कह रहा है कितने देर के बाद पानी का पूरा बहाव हुआ, तो कितने देर के बाद हुआ भाई, कितने देर के बाद बहाव पूरा आया था। तो ये देखिए हम लोग t समय माने थे, तो t का मान 1 आ गया है, मतलब 1 मिनट के बाद पूरा बहाव हो गया। चलिए, चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और थोड़ा सा खुद से मेहनत करिएगा, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, हम टीचर हैं इसलिए हमें एक एक चीज समझाना पड़ता है। यहां तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, साफ रहता है। तो ऐसे कह रहा है अवरुद्ध है जिसके कारण क्षमता का इतना, क्षमता का इतना, काट कूट कर दिए, बटा में 2 रहा, अनुपात भिन्न में दिखाई नहीं देनी चाहिए, इसलिए सबको 2 से गुना कर दिए। आ जाइए, यहाँ ये वाला रेशियो आ गया, गुना करेंगे तो सबको, मतलब इसका क्षमता को भी करेंगे, तो पहले 180 लीटर था, तब हो गया 360 लीटर। जब टंकी खुला तो अवरुद्ध था, मतलब इधर से पानी फेंकेगा तो 10 लीटर और 9 लीटर 19 लीटर। कितना देर चला ये पूछ रहा है, मालूम नहीं, तो माना कि t समय तक चला। इसके बाद पूरा बहाव हो गया, तो पूरा बहाव हो गया मतलब 22 लीटर फेंकने लगा, और इसके 31/2 मिनट में टंकी क्या हो गई, भर गई, और टंकी पूरा था कितना, 360 लीटर का। हल कर दीजिएगा, t का मान 1 आ जाएगा,
तो पूरा बहाव कितने देर के बाद हुआ, मतलब 1 मिनट के बाद हुआ। चलिए आ गया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 11, दो नल एक टंकी को क्रमशः 15 मिनट और 12 मिनट में भर देते हैं तथा तीसरा नल भरी टंकी को 6 मिनट में खाली करता है। पहले दोनों नलों को 5 मिनट के लिए खुले रहते हैं तथा इसके बाद तीसरा नल भी खोल दिया जाता है, तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। तो टंकी खाली करने की बात कहेगा तो खाली वही होगा जितना कि टंकी में पानी भरा गया है। ए भरता है 15 मिनट में, बी भरता है 12 मिनट में, सी निकाल लेता है 6 मिनट में। 12, 15, 6 का एलसीएम मेरे ख्याल से तो 60 आना चाहिए। यहाँ क्षमता निकालिए तो ये 4, ये 5 और ये आपका 10 नहीं -10। अब तीनों चलेगा तो भाई टंकी कभी नहीं भरेगा, 9 लीटर भरेगा और 10 लीटर गिरेगा, मतलब टंकी कभी भी भरने वाला नहीं है। तो जो भरल हुआ है उसी को खाली करेगा। ऐसे भी ध्यान दीजिएगा, टंकी खाली करने की बात कहता है तो खाली वही होगा जितना कि टंकी में पानी भरा गया है। चलिए देख लीजिए क्या कह रहा है। पहले दोनों नलों को 5 मिनट के लिए खुले रहते हैं। दोनों नलों को मतलब किसका किसका, ए और बी का। तो 5 और 4 9 लीटर भरता है, 10 मिनट खुला रहा। फिर कह रहा है दोनों नलों को 5 मिनट तक खुले रहते हैं तथा इसके बाद तीसरा नल भी खोल दिया जाता है। भैया 90 लीटर ही पानी भरा है और आप क्या कर दिए, तीसरा नल खोल दिए। तीसरा नल खोल दिए तो क्या ए बी को बंद कर दिए? नहीं सर, ए बी को बंद नहीं किए हैं। ए बी अभी क्या हो रहा है, चल रहा है। कहीं गड़बड़ तो नहीं किए, सब ठीक ठाक है ना भाई। पहले दो नलों को 5 मिनट, हम चला दिए हैं 10 मिनट। गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया भाई। दोनों नलों का 9 लीटर चला है 5 लीटर, यानी आपके टंकी में 45 लीटर ही पानी स्टोर हुआ है। और आप गए बाथरूम वाला भी टंकी खोल दिए तो 9 लीटर जा रहा है, बाथरूम से 10 लीटर निकल रहा है। मतलब अब आपके टंकी से 1 लीटर पानी 1 घंटा में निकलना स्टार्ट हो गया। टंकी में पानी स्टोर कितना हुआ था, 45 लीटर। तो 1 घंटा में 1 लीटर तीनों मिलके निकालेगा तो 45 घंटा में 45 लीटर। यानी आंसर क्या आ जाएगा भाई, सॉरी घंटा नहीं मिनट में दिया हुआ है तो रिजल्ट भी मिनट में ही आएगा। खत्म। चलिए प्रश्न संख्या 12, एक टंकी में 2 नल ए तथा बी लगे हैं जो इसे क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं तथा इसमें एक निकासी नल सी लगा है। एक व्यक्ति नल ए तथा बी को खोल के चला जाता है तथा तभी वापस लौटता है जब टंकी को भर जाना चाहिए था, परंतु वह वापस आकर देखता है कि नल सी भी खुला रह गया था। अब वह इसे बंद कर देता है। इसके बाद टंकी 3 मिनट में भर जाती है। भरी टंकी को अकेला नल सी कितने देर में खाली करेगा? अरे भैया देख रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन लग रहा है कि ऊपर पढ़िएगा तो नीचे भुला जाइएगा, बीच में पढ़िएगा तो ऊपर भूल जाइएगा। नहीं, इस क्वेश्चन को ना आसान से समझिए, आसान से समझिए, बिल्कुल आसान है। एक नल में 2 पाइप लगा हुआ है, एक भरता है 20 मिनट और एक 30 मिनट में। यहां लिख देते हैं, ये भरने वाला है, ये 20 मिनट में भरता है, ये 30 मिनट में भरता है तथा इसमें एक निकासी नल सी भी है। अब सी का टाइम नहीं दिया हुआ है तो भैया इसको क्या करेंगे, प्रणाम करके हट जाएंगे। एक व्यक्ति नल ए तथा बी को खोलकर चला जाता है तथा तभी वापस लौटता है जबकि टंकी को भर जाना चाहिए था, परंतु वह वापस आकर देखता है कि वह नल सी भी खुला रह गया था। अब वह इसको बंद कर देता है। इसके बाद टंकी 3 मिनट में भर जाती है। तो भरी टंकी को अकेला नल सी कितने देर में खाली करेगा? अब थोड़ा समझिए,
ए और बी का समय दिया हुआ है तो दिक्कत वाली बात नहीं है, इनका क्षमता हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। इसका क्षमता 3 आ जाएगा और इसका क्षमता 2 आ जाएगा। लेकिन एक पाइप सी भी है और सी का टाइम दिया हुआ नहीं है तो क्षमता भी हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो सी की क्षमता हम लोग क्या मान लिए, x। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मेरे बात पर ध्यान दीजिए, यहां तक कहानी खत्म हो गया है। यहां तक हम लोग क्या कर लिए, समझ गए हैं। अब करा एक व्यक्ति नल ए तथा बी को खोलकर चला जाता है तथा तभी वापस लौटता है जब टंकी को भर जाना चाहिए था। आप एक बात बताइए, डेली के डेली आपके घर में ना सुबह सुबह ना टंकी क्या होता होगा, नल से भरा जाता होगा। तो ऐसा तो नहीं होगा कि नल को आप खोल देते होंगे, वहां पर बैठ के इंतजार करते होंगे भैया नल भर जाओ, ऐसा तो नहीं। डेली अगर आप टंकी को भर रहे होंगे तो आपका एक अंदाजा लग गया होगा कि या तो टंकी 1 घंटा में भरती है या आधा घंटा या 45 मिनट या 2 घंटा, जो भी लगे इसका आपका अंदाजा लग गया होगा। और रोज क्या करते होंगे, टंकी को खोल देते होंगे, आप चले जाते होंगे अपना काम करने के लिए, घड़ी देखते होंगे कि डेली अगर आप आधा घंटा में भरता है तो आधा घंटा के बाद आके बंद कर देते होंगे, अगर 1 घंटा में भरता है तो 1 घंटा के बाद आके बंद करते होंगे। तो ये आदमी वही किया, दोनों नलों को खोलकर चला गया। एक व्यक्ति नल ए तथा बी को खोल के चला जाता है और तभी वापस लौटता है जब टंकी भर जाना चाहिए था। तो हमें यह पता करना पड़ेगा कि आदमी आखिर लौट के आता था कितना मिनट में। पहले ये क्वेश्चन में हमें यह पता करना पड़ेगा कि आदमी लौट के आखिर कितना देर में डेली आता था। तो भाई वो टंकी जब भरता था तब आदमी लौट के आता था। अब थोड़ा समझिए, पूरा टंकी था कितने का, 60 लीटर का, दोनों नलों को खोलता होगा तो 3 और 2 5 लीटर 1 घंटा में भरता है। बोलिए 3 और 2 5 घंटा, सॉरी 3 और 2 5 लीटर भरता होगा 1 घंटा में। भरना रहता था उसको 60 लीटर, इसका मतलब है कि 12 घंटा में डेली वो लौट के आता था। डेली के सॉरी मिनट दिया हुआ है तो ये भी मिनट होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी डेली आदमी है जो लौट के आता था कितना देर में, 12 मिनट में। तो आज भी 12 मिनट में लौट के आया होगा। तो आप बोलिएगा हाँ सर ये समझ में आ गया कि आदमी रोज लौट के आता था कितना देरी में, 12 मिनट में। अब देखिए ए तथा बी को खोल के चला जाता है तथा तभी वापस लौटता है जब टंकी भर जाना चाहिए था। यहां तक हम लोग खत्म कर लिए हैं। परंतु वह वापस आकर देखता है कि नल सी भी खुला रह गया था। परंतु वह वापस आकर देखता है कि नल सी भी खुला रह गया था। मतलब क्या हुआ कि ए और बी मतलब 3 और 2 5 लीटर पानी उसके टंकी में जा रहा था, गलती से सी खुला रह गया था। तो सी अपना काम कर रहा था निकालने वाला, तो सी 1 लीटर निकाल रहा होगा और ये तीनों टंकी चला के मिनट, तो सर 12 मिनट ही चला है। क्यों? क्योंकि आदमी लौट के आता था के मिनट में, 12 मिनट में। तो आज भी लौट के आया होगा 12 मिनट में, तो तीनों नल आराम से 12 मिनट चला। फिर इसके बाद वो आदमी बोला धुत तेरी के, ये तो गड़बड़ हो गया। जल्दी से वो क्या कर दिया, सी को बंद कर दिया। तो सी को अगर बंद कर दिया होगा मतलब अब ए और बी चल रहा होगा। इसके के मिनट के बाद 3 मिनट के बाद टंकी भर जाती है और टंकी था के लीटर का, 60 लीटर का। तो क्या आप एक्स का मान निकाल दीजिएगा। तो आप बोलिए, मना नहीं करिएगा, बोलिएगा सर अब तो हम कर लेंगे। कैसे महारथियों, यहां 12 पचे 60 माइनस 12x प्लस 5 या 15 बराबर का 60। ये देखिए 15 उधर भेज दीजिएगा, प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा, तो ये 45 आ जाएगा। डायरेक्ट कर रहे हैं, लिख देते हैं भाई 60 माइनस 12 x बराबर 45। कोई नहीं पूछेगा कहां से 45 आया। अब देखिए 12 x माइनस में है तो इधर भेज देंगे तो प्लस में,
और 45 को इधर भेज देंगे तो माइनस में, तो 60 में 45 जाएगा, 15 बचेगा और इधर 12x हो गया। अगर x का मान चाहिए तो x का मान हो जाएगा आपका 15/12, कटा लीजिएगा तो और आसान हो जाएगा, 5 तिया 15 और 4 तिया के 12। x का मान कितना आ गया 5/4। x किसका क्षमता माने थे, c का, यानी c का क्षमता 5/4 आ गया। अब कह रहा है भरी हुई टंकी को अकेला नल c कितने देर में खाली करेगा, तो भरी हुई टंकी तो है के लीटर, 60 लीटर भरी टंकी है 60 लीटर। सी की क्षमता निकालने का कितना है 5/4। ये जो 4 होते हैं हनुमान बाबा होते हैं, सबसे नीचे वाला फार्म के सबसे ऊपर चला जाता है, काट दीजिएगा तो 12×5 = 60 यानी बरचौ 48 मिनट क्या है, यही है आपका सही आंसर। समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोबारा बताने की हिम्मत नहीं है। हालांकि क्वेश्चन में कोई जान नहीं, एक एक लाइन को पढ़ते जाइए, एक एक लाइन को पढ़ते जाइए, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। दोबारा आपके पास ऑप्शन है, अगर नहीं समझ में आया है तो दोबारा वीडियो को रोक रोक करके आराम से धीरे धीरे बढ़ाइए, समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 13। एक पानी की टंकी में 8 नल लगे हैं, इनमें से कुछ पानी भरने के लिए तथा शेष पानी बाहर निकालने के लिए है। पानी भरने वाला प्रत्येक नल टंकी को 12 घंटा में भर सकता है तथा पानी बाहर निकालने वाला नल प्रत्येक नल भरी टंकी को 36 मिनट में खाली कर सकता है। सभी नल खाली टंकी में एक साथ खोलने पर टंकी 3 मिनट, इसको थोड़ा सा गड़बड़ कर दीजिएगा, आरएस अग्रवाल में मिनट लिखा हुआ है, थोड़ा गलती टाइप हो गया था, इसको घंटा बना दीजिएगा। आरएस अग्रवाल में भी मिनट मिलेंगे, इसको घंटा बना दीजिएगा, गलत थोड़ा सा टाइप हो गया था। में भर जाता है, पानी को भरने वाले नलों की संख्या ज्ञात कीजिए। भैया कह रहा है ध्यान दो, पहला तो क्या है, कह रहा है 8 नल है जिसमें से कुछ निकालने वाला है और कुछ भरने वाला है, तो कितना निकालने वाला है मालूम नहीं है, कितना भरने वाला है हमें मालूम नहीं है। आगे कहिए। अब कह रहा है कि किधर गया, हाँ, पानी भरने वाला प्रत्येक नल 12 घंटा में भरता है। भरने वाला पाइप है जो 12 घंटा में भरता है और निकालने वाला पाइप जो है 36 घंटा में निकालता है। तो हम बोलेंगे चाहे जो कुछ भी हो, समय दिया हुआ है, टोटल टंकी कितना हो जाएगा भाई, 12 और 36 से कटने वाला शायद 36 से हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 12 तिया 36 और ये हो जाएगा 36 से कम 36। लेकिन ध्यान रखिएगा ये निकालने वाला है और ये भरने वाला है। आराम से सुकून से समझिएगा, भैया के वो भरे वाला है हमको मालूम नहीं है, लेकिन जो भी भरे वाला होगा 3 लीटर भरेगा, तो बोलिएगा हाँ सर। निकालने वाला के वो है हमको भी मालूम नहीं है, लेकिन निकाले वाला जो भी नल होगा वो 1 लीटर निकालेगा, तो बोलिएगा हाँ सर। अब कितना भरने वाला है कितना निकालने वाला है कहीं दिया हुआ नहीं है, पूछ रहा है ना, पानी भरने वाले नलों की संख्या बताइए। कितना भरने वाला नल है हमें भी मालूम नहीं है, तो मान लिए कि भरने वाला 1 लीटर हुआ होगा, सॉरी भरने वाला नल जो है 1 है। हम मान लिए कि भरने वाला नल जो है कितना है 1 है, तो भैया जी निकालने वाला पाइप बताइए। ओह अब क्या हो रहा है, चलिए निकालने वाला पाइप कितना आएगा सर, तो सर पूरा पाइप है 8 गो, जिसमें से x भरने वाला है, मतलब 8 - x क्या होगा निकालने वाला। अगर 2 नल भरे वाला रहेगा तो एक नल 3 लीटर तो 2 नल 6 लीटर, तो भरने वाला x है यानी भरेगा कितना 3x, बोलिएगा हाँ सर।
निकालने वाला निकालता है, वो 1 लीटर निकालता है और निकालने वालों की संख्या हो गई 8 माइनस एक्स। बोलिएगा हाँ सर। अब क्या कर रहा है, सभी नल खाली टंकी में एक साथ खोल दिए जाते हैं और 3 घंटा में पानी भर जाता है। मतलब दोनों के दोनों चला के 1 घंटा, 3 घंटा, तो 3 से गुना कर देंगे। तो बोलिएगा हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। 3 घंटा चला और टंकी भर गया और टंकी था के लीटर का, 36 लीटर का, यानी इतना बराबर 36 होना चाहिए। हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 3 से कटा दीजिएगा तो ये 12 आ जाएगा। इधर हल कर दीजिए तो ये 3x माइनस का आपका आ जाएगा 8। इधर ध्यान दीजिएगा, ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं तो प्लस x हो जाएगा, बराबर आपका कितना 12। 8 माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो 3x और x कितना हो जाएगा 4x। 4x बराबर 20 हो जाएगा, मतलब x का मान 5 आ जाएगा। भरने वाले नलों की संख्या कितना माने थे x का मान 5 आ गया, तो आंसर आपका हो गया 5 नल भरने वाला है। खत्म। एक बार फिर से कैलकुलेशन देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 14, पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट में भरते हैं। यदि दोनों पाइप को खोल दिए जाएं तो कितने मिनट बाद ए को बंद कर दिया जाए कि टंकी पूर्णतः 25 मिनट में भर जाए। भैया क्वेश्चन देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं, बहुत एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, तो थोड़ा समझते हैं। 2 नल है सर ए और बी, एक भरता है 26 मिनट में, दूसरा भरता है 45 मिनट में। क्षमता बताने वाली बात नहीं है, 180 हो जाएगा, तो ए आपका हो जाएगा 5 और ए हो जाएगा 4। अब लैंग्वेज को समझिए, यदि दोनों पाइप खोल दिए जाएं तो कितने समय बाद ए को बंद कर दिया जाए। दोनों पाइप को इकट्ठे खोला गया है, लेकिन कितने समय बाद ए को बंद कर दिया जाए हमें मालूम नहीं है। वही पूछ रहा है कि टंकी पूर्णतः कुल 25 मिनट में भर जाए। अब खुद बताओ मेरे भाई, ए को बंद किए हैं, क्या बी को भी बंद किए? नहीं सर, बी को नहीं बंद किए हैं, यानी बी जो है पूरा फुल टाइम चला होगा। जी बिल्कुल फुल टाइम चला होगा। तो देख लीजिए, बी जो है 1 घंटा में कितना भरता है 4 लीटर, और पूरा फुल चला शुरू से अंतिम, यानी 25 मिनट के लिए चला होगा। तो 1 घंटा में 4 लीटर, अब 25 मिनट चला है, मतलब 4 गुने 25 करिएगा, मतलब बी जो है अकेले भर दिया है 100 लीटर। ए और बी को कह रहा है पूर्णतः खोला जाए और कितने समय बाद ए को बंद कर दिया जाए कि टंकी 25 मिनट में भर जाए। तो बंद ए हुआ है, लेकिन पूरा समय तो बी चला है, तो बी 1 घंटा में भरता है 4 लीटर, 25 मिनट चला मतलब 100 लीटर ये भर दिया है। तो बाकी रह गया है के लीटर 80 लीटर, यानी 80 लीटर कौन भरा होगा, ए भरा होगा। तो आप बोलिएगा हाँ सर, 80 लीटर कौन भरा होगा, ए भरा होगा। ए भरता है 1 मिनट में के लीटर 5 लीटर, तो सोच लीजिए 80 लीटर भरने में इसको कितना समय लगा होगा। तो बोलिएगा 16 5 80, यानी 16 मिनट कौन चला होगा, ए। गड़बड़ समझ में आ गया? बोलो भाई, समझ में आ गया? जिनको नहीं समझ में आया वो एक से समझ लीजिए। दोनों नल चला, यानी 5 या 4 9, कितने समय बाद ए को बंद कर दिया जाए मालूम नहीं, तो टी समय बाद ए को बंद कर दिया, मतलब बी अभी भी चल रहा है और 25 मिनट में टंकी भर जाती है। तो 25 मिनट में भर जाती है, मतलब पूरा टंकी भरने में 25 मिनट लगता है, तो पूरा 25 मिनट लगेगा। अगर ये 25 से आप गुना करिएगा तो गलत हो जाएगा, काहे कि पूरा टंकी 25 मिनट में भरती है, तो 25 यहाँ और टी समय पहले लग गया था, यानी यहाँ 25 नहीं, 25 माइनस का टी हो जाएगा।
और टंकी भर गया। टंकी था आपका कितना 180 लीटर का। यहां भी टी का मान निकाल लीजिएगा, 16 आंसर आ जाएगा, खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। दो पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे तथा 20 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा नल पूरी भरी हुई टंकी को 25 मिनट में खाली कर सकता है। आरंभ में तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं। 10 मिनट बाद पाइप सी को बंद कर दिया जाता है। कुल कितना समय लगेगा? तो हम समझते हैं कि इसको बनाने में हमकी जरूरत नहीं है। कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला, तो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं। अगर आप वीडियो जब कभी भी देखिएगा तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। तो अब जाने का समय आ गया भाई, तो अब दीजिए इजाजत बड़े भाई को। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।